हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का आप लोगों का सब्जेक्ट है सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान है। प्री बोर्ड परीक्षा 2024 का ये बिल्कुल वायरल पेपर है आप लोगों का, जिसका कोड है पेपर का वी है। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि ये पेपर अगर आप लोगों को स्कूल में प्री बोर्ड का पेपर नहीं हुआ है तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को ये पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है और इसी में से क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में भी देखने को यही पेपर देखने को मिलेगा। ठीक, इसका हम संपूर्ण हल के एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, पर वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं, और जो आप लोग पेपर देंगे यानी कि जो बोर्ड का पेपर, इसी में से क्वेश्चन आएगा। आप लोग बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो मत स्किप कीजिएगा। पूर्णांक रहेगा 70 नंबर और समय दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट, प्री बोर्ड में भी और बोर्ड में भी। ये प्रोसेस आप लोग तो जानते हैं। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और अपने क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है। खंड आ यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि एमसीक्यू दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? एमसीक्यू दिए गए हैं। यानी कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन पर आते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए कि पहला क्वेश्चन दिया गया, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो आर्थिक यानी कि किस वर्ष हुआ था, हमें ये बताना है। हमारा ऑप्शन दिया गया 1919 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में और 1929 ईस्वी में और 1934 ईस्वी में। तो आर्थिक महामंदी का जो प्रारंभ हुआ था यानी कि शुरुआत हुआ था, वो 1929 ईस्वी में हुआ था, यानी कि सी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था। तो ये 1914 ईस्वी में आरंभ हुआ था, यानी कि सी वाला हमारा ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। थोड़ा जूम करके कोशिश करने आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए पहला जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, वह शब्द कौन सा है जो आमतौर पर एशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वो प्रत्यय है, यानी कि सा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक किस देश से विकसित हुई थी। तो ये किस देश से हुई थी, तो ये चीन के देश से विकसित हुई थी, यानी कि बी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, और फिर अगला क्वेश्चन है, जापान का प्रसिद्ध चित्रकार था। तो जापान का जो प्रसिद्ध चित्रकार था वो कितगावा उतामारो था, यानी कि ए वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार था, हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। जो 6 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है। तो ये जो उपलब्ध है 97.5% उत्पन्न है, यानी कि परसेंट उपलब्ध है, यानी कि सी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा 7वां दिया गया है, क्या कि देखिए कि निम्न में से किस प्रदेश में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो ये उत्तराखंड में की जाती है, यानी कि पहाड़ी इलाकों में की जाती है। सी डी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। 8वां क्वेश्चन की अग्नेय चट्टानों में पाए जाने वाला खनिज है। तो ये जस्ता है, यानी कि सी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप लोगों का ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग को जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी में बोर्ड एग्जाम में फंसेगा जरूर। ठीक, फिर 9वां क्वेश्चन है कि कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन कहा जाता है। तो ये निर्माण कहलाता है, यानी कि हमारा ये ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है क्या, 10वां क्वेश्चन है कि जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, आंतरिक व्यापार कहते हैं, यानी कि हमारा ये कौन सा राइट आंसर है, आंतरिक, ये ए वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, आंतरिक व्यापार कहते हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि 11 वाला क्वेश्चन कि श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। तो सिंगली बहुसंख्यक वर्ग है, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है। तो कौन सा संघीय सूची का विषय है, रक्षा जो है ये संघीय सूची का विषय है, यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राज्य में है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है। तो सभी धर्मों को समान समझा जाता है या समझना है, यानी कि हमारा यही डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत में व्यवस्था है, यानी कि भारत में कैसी व्यवस्था है। तो बहुदलीय व्यवस्था है, यहाँ पर देखिए ए वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। हिंदी भाषा है, यानी कि ये हमारा सी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि 16 वाला कि निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है। तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, ये भी बहुत पूछा जाता है बहुत बार। तो निम्नलिखित में से जो विकसित देश है वो फ्रांस है, यानी कि सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाता है। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति
व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में संबंधित है तो कौन सा है, मछुआरा है या मत्स्य पालन भी इसके जगह पे दिया जाता है। कई बार बोर्ड एग्जाम में मत्स्य पालन ही ऑप्शन में दिया गया है, मछुआरा भी ये वाला भी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए वाला। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। 18 क्वेश्चन जो दिया गया है कि साख उपलब्ध करवाने वाले अनौपचारिक स्रोत में सम्मिलित होते हैं। कौन सम्मिलित होते हैं, ये सभी होते हैं। साहूकार भी होते हैं, यानी कि जिसे वो साहूकार होते हैं, फिर महाजन भी होते हैं, फिर रिश्तेदार भी होते हैं, यानी कि हमारा ये डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये सभी होते हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये जिनेवा में स्थित है, यानी कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, यानी कि हमारा स्थित है, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था, तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था, हमें यह बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ये 2005 में, यानी कि 12 अक्टूबर 2005 में लागू किया गया था। ठीक, 12 अक्टूबर 2005 में ये लागू किया गया था, एग्जैक्ट डेट है। तो आप लोगों का 20 नंबर बाबू हो गया कंप्लीट, बोर्ड एग्जाम हो या प्री बोर्ड एग्जाम हो, 20 MCQ का राइट आंसर बता दिए, हो गया 20 नंबर कंप्लीट। ठीक, चलिए आगे भी आप लोगों को बताएंगे और समझाएंगे। यहाँ पर देखिए खंड बा हमारा वर्णनात्मक प्रश्न फर्स्ट से स्टार्ट होता है, जो कि पहला क्वेश्चन यानी कि 21 वाला इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, यह बताना। 4 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा करके भी इसमें दिया गया है कि अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। देखिए कि औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे ये बताइए, तो औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे ये बताइए। तो आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को किसी एक को ही आंसर लिखना होगा, तो आपको जो समझ में आएगा अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को बता दें, इसको आप लोग कॉपी में नोट करके आप लोग इसका आंसर भी लिख लीजिएगा और याद करके जाइएगा। बोर्ड एग्जाम भी देने और प्री बोर्ड एग्जाम भी देने, दोनों बोर्ड एग्जाम देने इसी को पढ़ करके जाइएगा, तब दे करके आइएगा, तब बताइएगा। ठीक, फिर 22 वाला जो वो हमारा है कि गेहूं की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाइयाँ बताइए और अथवा करके भी इसमें भी दिया गया अभ्रक की उपयोगिता बताइए और एवं भारत में इसके किन्हीं 2 उत्पादों राज्यों के भी उल्लेख कीजिए। तो आप लोग इसके वाला भी कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है देखिए क्या 23 वाला की सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए किन्हीं 3 और मानचित्र का भी आप लोगों का आंसर मतलब 10 नंबर कंप्लीट करा देंगे। देखिए कि 3 उपायों का उल्लेख कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है अथवा करके इसमें भी दिया गया है कि राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है, लोकतंत्र में इन दलों का क्या महत्व है ये बताइए। तो आप लोग इसको बता दीजिएगा। आप लोग तैयार इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। आप लोग का राजनीति से आप लोग का चैप्टर मतलब वो बुक से है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जेदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। 4 नंबर में भी दिया गया है। और अथवा करके विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसके क्या कार्य होते हैं ये भी बताइए। तो आप लोग इसको बता दीजिएगा। 4 नंबर हो जाएगा कंप्लीट। और वर्णनात्मक प्रश्न हमारा स्टार्ट होता है सेकंड, जो कि इसमें 25 वाला क्वेश्चन दिया गया है मार्टिन लूथर कौन था। और फिर क्या बताना है कि धार्मिक बहस का प्रारंभ करने के लिए उसने मुद्रण कला का उपयोग किस प्रकार किया। 6 नंबर का क्वेश्चन ये दिया गया, यानी कि थोड़ा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये हमारा। और अथवा करके भी दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। तो आप लोग जो समझ में आएगा अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। हम यही कहेंगे कि आप लोग दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 26 वाला जो है कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं और इस कथन का औचित्य निर्धारित कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन ये अगले पेज की और बताएं। इसमें अथवा करके भी दिया गया है कि भारत में विभिन्न प्रकार की जन संचार प्रणालियों का वर्णन कीजिए। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, चाहे ऊपर वाला कर लीजिएगा, जो समझ में आएगा कर लीजिएगा। फिर 27 वाला क्वेश्चन दिया गया एक दलीय प्रणाली से आप क्या समझते हैं। एक उदलीय प्रणाली के गुण दोष को वर्णन कीजिए। तो आप लोग इसको वाला भी कर लीजिएगा। फिर 6 नंबर का ये भी क्वेश्चन आप लोगों का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में दिया गया है। और इसमें जो आप लोगों का पहला अथवा करके भी दिया गया है क्या, देखिए कि इसमें अथवा करके दिया गया है कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। इसे उत्तरदायी जिम्मेदार यानी कि जिम्मेदार एवं वेद शासन क्यों माना जाता है ये बताइए। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इसको भी तैयार कर लीजिएगा। और 28 वाला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है क्या दिया गया है, देखिए कि 28 वाला जो क्वेश्चन दिया गया है कि वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं, वस्तु विनिमय का मुख्य कठिनाइयाँ बताइए। 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया अथवा करके भी इसमें भी दिया गया है उपभोक्ता के अधिकार से आप क्या समझते हैं। उपभोक्ता के सुरक्षा अधिनियम 1946
86 की उपभोक्ता को विवेचना कीजिए, तो आप लोग इसको वाला भी कर लीजिएगा। और फिर हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है मानचित्र संबंधित प्रश्न स्टार्ट होते हैं, जो कि देखिए आप लोगों को बता देते हैं, सभी का आंसर बताएंगे, बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये आप लोगों का 10 नंबर फिक्स करा देंगे ये वाला भी, ठीक। देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है, देखिए कि 29 का जो पूछा है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा पर मानचित्र पर चिन्ह पर इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, नाम सही दर्शाना है। आप लोग का सही नाम और सही अंकन करने के लिए आधा नंबर दिया जाएगा, टोटल 1 नंबर दिया जाएगा अगर सही नाम रहेगा और सही दर्शा देंगे तो। चलिए बिना देरी के पहला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने सबनी अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था, तो उसका स्थान का क्या नाम था, तो इसका लिखिएगा क्या, देखिए साबरमती आश्रम था, जो कि गुजरात में दर्शा दीजिएगा, 1 नंबर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक। फिर देखिए दूसरा क्या पूछा गया है कि वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डांडी तट, जो कि गुजरात में ही, तो इसको वाला भी 2 नंबर आप लोग का टोटल कंप्लीट हो गया इसमें। फिर अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा वाला क्या दिया गया है कि चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ शहीद हुए थे, थोड़ा जूम करके और दिखा रहे हैं आप लोग को कि चंद्रशेखर आज़ाद जहाँ शहीद हुए थे, यानी कि किस जगह पर शहीद हुए थे वो दर्शाना है, उसका नाम बताना है। तो देखिए चंद्रशेखर आज़ाद जो शहीद हुए थे वो प्रयागराज के, यानी कि उत्तर प्रदेश में ये है, और उसका जो नाम था अल्फ्रेड पार्क था, यानी कि अल्फ्रेड पार्क नाम लिख दीजिएगा, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, आप लोग उत्तर प्रदेश में दर्शा दीजिएगा, ठीक। ये भी हमारा 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड, यानी कि चौरी चौरा कांड के बारे में बताना है। तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था ये गोरखपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, गोरखपुर में हुआ था। ये गोरखपुर कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में है, यानी कि उत्तर प्रदेश में दर्शा दीजिए। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो ये 1922 ईस्वी में हुआ था, सन भी जान लीजिएगा, ऑप्शन में MCQ के रूप में पूछा जाता है, ठीक। फिर अगला चंपारण आंदोलन कब हुआ था, यानी कि कहाँ हुआ था ये बताना है। तो देखिए चंपारण आंदोलन, देखिए सन इसका बताना है। चंपारण आंदोलन जो हुआ था वो 10 अप्रैल 1917 ईस्वी में हुआ था, ठीक, यानी कि 17 ईस्वी में हुआ था। और चंपारण आंदोलन कहाँ हुआ था ये बताना है। तो चंपारण आंदोलन कहाँ हुआ था, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, यही सन राइट है। तो सन, ये आप लोग थोड़ा हम कंफ्यूज इसमें हो रहे हैं, तो आप लोग इसका इजेक्ट जो होता है, यानी कि जो राइट आंसर होगा इसका देख लीजिएगा एक बार, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए चाय उत्पादक क्षेत्र है, यानी कि इस चिन्ह द्वारा बताइए। तो चाय उत्पादक आसम में चाहे दर्शा दीजिए, चाहे पश्चिम बंगाल, दोनों है, इस चिन्ह द्वारा दर्शा दीजिए, किसी एक को दर्शाना है और नाम लिख दीजिएगा, 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है भारत के कोई एक बंदरगाह जो पश्चिम तट के पर स्थित है, इस चिन्ह द्वारा, यानी कि ये स्टार के तरह से द्वारा दर्शाइए। तो आप लोगों का भारत का कोई एक बंदरगाह जो पश्चिम तट पर स्थित है, उसका जो नाम है, क्या नाम है, वो मैंगलोर बंदरगाह है, आप लोग इसका नाम और दर्शा दीजिएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन लाल मिट्टी के क्षेत्र को चिन्ह द्वारा बताइए। तो ये MP भी हो गया, यानी कि मध्य प्रदेश दर्शा दीजिएगा, चाहे उत्तर प्रदेश दर्शा दीजिएगा, बहुत सारे हैं, कितना बताएं आप लोगों को, किसी एक का दर्शाना, 1 नंबर है ना। महाराष्ट्र की राजधानी चिन्ह द्वारा है, तो ये मुंबई है, महाराष्ट्र के जस्ट ऊपर है, तो इसको वाला भी आप लोग दर्शा दीजिएगा इस चिन्ह द्वारा, यानी कि त्रिभुज के चिन्ह द्वारा दर्शा दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कोई एक आणविक ऊर्जा केंद्र, यानी कि आणविक ऊर्जा केंद्र इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए, यानी कि नाम सहित लिखना है। देखिए जो आपका कोई एक आणविक ऊर्जा केंद्र बताना है, यानी कि जो भारत का हो, तो देखिए लिखिएगा क्या, इसका जो नाम है तारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कोष्टक में क्या इसे कहते हैं, TAPS कहते हैं, और फर्स्ट कर लिख दीजिएगा क्या इसका होता है, तारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, और जो कि कहाँ है, बोईसर के महाराष्ट्र में है। क्या है, बोईसर में, यानी कि देखिए बोईसर महाराष्ट्र में, यानी कि MH में, तो इसको दर्शा दीजिएगा अच्छे तरीके से। महाराष्ट्र में आप लोगों का टोटल ये 10 नंबर हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो आप लोगों का देखिए यही पेपर था, आप लोगों को अच्छे तरीके से बता दिया यानी समझा दिए। ये क्लास 10th का सोशल साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है आप लोगों के लिए, और ये बिल्कुल 2024 का वायरल पेपर है बोर्ड एग्जाम के लिए, प्री बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक। तो इसका संपूर्ण तरीके से आप लोग को बता दिया यानी समझा दिया। आप लोगों को ये हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक ज़रूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ताकि वो भी इस पेपर को देख सकें, इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ सकें और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकें, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।